तो अब एमसीयू में थैनोस की कहानी के बाद है हम एक नई कहानी की तरफ जा रहे हैं जिसमें कैंग द कॉन्करर खलनायक है और थैनोस और कैंग में बड़ा डिफरेंस यही है कि जहां थैनोस को सीधा इन्फिनिटी वॉर में एक्सप्लेन किया गया था, वहीं कैंग द कॉन्करर को अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी से पहले एमसीयू के कई प्रोजेक्ट्स में दिखाया जाएगा। इवन कैंग और मल्टीवर्स से रिलेटेड है इन फ्यूचर हमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स दिखाए जाएंगे। जैसे फेज 4 में लोकी सीरीज ने कैंग का बैकग्राउंड दिया, तो वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी ने मल्टीवर्स को एक्सप्लोर किया। तो उसी तरह अब फेज 5 और 6 की मूवीज और सीरीज भी मल्टीवर्स सागा को और एक्सपेंड करेंगी, जहां आज हम कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे जो काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं कैंग द कॉन्करर और मल्टीवर्स सागा के लिए। इसमें मूवीज भी है और सीरीज भी। तो सबसे पहले फैंटास्टिक फोर की मूवी। अब जो लोग फैंटास्टिक फोर को नहीं जानते या सिर्फ लाइव एक्शन मूवीज से जानते हैं, उनको शायद ये ना पता हो कि एक्चुअली कैंग द कॉन्करर फैंटास्टिक फोर का ही मेन विलन है। जहां कॉमिक्स में सबसे पहले फैंटास्टिक फोर ही कैंग से भिड़ते हैं और उसे एंशिएंट इजिप्ट में हराते हैं। हालांकि एमसीयू में कैंग सबसे पहले एंटमैन से हारा, लेकिन फिर भी फैंटास्टिक फोर की टीम कैंग से जरूर मिलेगी आने वाली सोलो फैंटास्टिक फोर मूवी में। अब ये मूवी मोस्ट प्रोबेबली जैसे एंटमैन 3 ने फेज 5 को स्टार्ट किया, उसी तरह फेज 5 को स्टार्ट करेगी, जहां रूमर्स के अकॉर्डिंग इस मूवी में कैंग का वेरिएंट है रामाटूट दिखने वाला है। साथ ही फैंटास्टिक फोर की टीम टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स ट्रेवल के एक्सपर्ट हैं, खासकर रीड रिचर्ड जो डिसेंडेंट भी है कैंग द कॉन्करर का, तो उसका और फैंटास्टिक फोर टीम का कैंग से मिलना काफी बड़ी बातचीत होने वाली है। साथ ही रीड रिचर्ड टोनी स्टार्क की जगह लेने वाला है एमसीयू में, तो टाइम ट्रेवल के गैजेट और हाईटेक टेक्नोलॉजी रीड रिचर्ड ही एमसीयू में लेकर आएगा, जो आगे जाकर कैंग के अगेंस्ट फाइट में मदद करेंगे। यानी फैंटास्टिक फोर मूवी न सिर्फ कैंग के मूवी में होने की वजह से इंपॉर्टेंट है, बल्कि इस मूवी में दिखने वाले सुपर हीरोज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कैंग के अगेंस्ट है। और कॉमिक्स में तो जब सीक्रेट वॉर्स के इवेंट होते हैं तो उस स्टोरी लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है मिस्टर फैंटास्टिक को ही दिया जाता है। तो मल्टीवर्स सागा में फैंटास्टिक फोर मूवी कैंग द कॉन्करर के अगेंस्ट है सबसे पावरफुल सुपर हीरोज को लेकर आएगी। लेकिन ये बात भी है कि कुछ बुरा होगा, इसीलिए इतने पावरफुल सुपर हीरोज को लाया जाएगा, तो वो बुरी बात होगी इनकर्जन, जो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 3 मूवी में दिखाया जाएगा। अब ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी, पर मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर स्ट्रेंज 3 मूवी सीक्रेट वॉर से पहले रिलीज हो जाएगी, क्योंकि इस मूवी में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को दिखाया जाएगा जिनके बिना मल्टीवर्स सागा को खत्म नहीं किया जा सकता। वेल डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में हमें बताया गया था कि जब भी कोई एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाता है और वहां पर कुछ भी गड़बड़ करता है, तो उससे इनकर्जन स्टार्ट हो जाता है, जिससे दो यूनिवर्स आपस में कोलाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं और इस दौरान एक नहीं तो फिर दोनों यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो भी जाते हैं, और यही इनकर्जन है। जहां डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के पोस्ट क्रेडिट में डॉक्टर स्ट्रेंज क्लियर के साथ इसी इनकर्जन को रोकने गया है। यानी डॉक्टर स्ट्रेंज 3 मूवी में इनकर्जन को डीपली एक्सप्लोर किया जाएगा, और इनकर्जन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दी एंड इनकर्जन की वजह से ही सारे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और मल्टीवर्स खत्म हो जाएगा, जिसके बाद सीक्रेट वॉर्स के इवेंट शुरू होंगे। हालांकि एंटमैन 3 के पोस्ट क्रेडिट में हमने देखा कि काउंसिल ऑफ कैंग मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट कर रही है, यानी वो मल्टीवर्स को आसानी से खत्म नहीं होने देंगे। तो एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज 3 मूवी में दिखने वाला इनकर्जन का कॉन्सेप्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ऑब्वियसली सीक्रेट वॉर्स की मूवी आ रही है, तो डेफिनेटली इनकर्जन से मल्टीवर्स को खत्म जरूर किया जाएगा। हालांकि जैसा मैंने बताया कि इस मल्टीवर्स को काउंसिल ऑफ कैंग प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन क्या ये काउंसिल इस मल्टीवर्स को बचा पाएगी? वेल लोकी सीरीज का सीजन 2 हमें यही बताएगा, जहां मल्टीवर्स सागा के लिए लोकी सीरीज का सीजन 2 बैकबोन की तरह होगा, क्योंकि यहाँ पर कैंग द कॉन्करर से रिलेटेड है वो सब बताया जाएगा जो हमारा जानना जरूरी है। लोकी सीरीज के सीजन 1 के एंड में मल्टीवर्स क्रिएट हुआ था, अब उस मल्टीवर्स का क्रिएट होना सही है या गलत है यही फिगर आउट करेंगे लोकी और सेल्वी इसके सीजन 2 में। लेकिन हमें ये भी पता है कि लोकी सीरीज में कैंग द कॉन्करर, खासकर विक्टर टाइमली जो कि कैंग का ही एक वेरिएंट है, उसके बारे में बताया जाएगा। साथ ही हू रिमेन्स का क्या हुआ, क्या वो भी मल्टीवर्स के साथ दोबारा जिंदा हो गया? साथ ही ये जो काउंसिल ऑफ कैंग हाल ही में सामने आई है, क्या ये कोई बड़ा खतरा बनेगी अवेंजर्स के लिए? अगर हाँ तो कौन से अवेंजर्स के लिए? साथ ही आखिर इस काउंसिल को चला कौन रहा है और उसे चाहिए क्या? इन सब क्वेश्चंस के आंसर है हमें लोकी सीरीज के सीजन 2 में ही दिए जाएंगे, जहां ये सीरीज सेटअप करेगी अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी मूवी को। तो और कुछ देखो या ना देखो, पर अवेंजर्स 5 और 6 के लिए लोकी सीरीज का सीजन 2 देखना जरूरी होगा। हालांकि इसके अलावा मून नाइट से भी रूमर्स है कि इसका भी सीजन 2 आएगा, जिसमें कैंग द कॉन्करर से रिलेटेड है कुछ बताया जा सकता है। हालांकि ये सिर्फ रूमर्स है, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो ओवरऑल डॉक्टर स्ट्रेंज 3 मूवी अगर वो आई तो फैंटास्टिक 4 और लोकी सीरीज का सीजन 2 ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं मल्टीवर्स सागा के लिए, और खासकर कैंग द कॉन्करर के लिए, जहां ये सब लीड करेंगे अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी मूवी को, जो आगे कनेक्ट हो गई सीक्रेट वॉर से। हालांकि इसके अलावा कैप्टन अमेरिका 4, थंडरबोल्ट, द मार्वल्स और वॉल्यूम 3 जैसी मूवी भी कहीं ना कहीं अवेंजर्स 5 और 6 से कनेक्ट जरूर होंगी, पर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, उनकी स्टोरी इंडिविजुअली एक्सपेंड होगी और उनका कैंग या मल्टीवर्स पर कोई खास इंपैक्ट नहीं होगा। पर अगर इंपैक्ट की बात हुई है तो डेडपूल 3 भी एक ऐसी मूवी है जो मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को लेकर आएगी, तो उस पे भी नजर बनाए रखना, क्योंकि डेडपूल जिस तरह का कैरेक्टर है तो हो सकता है कि हमें ये दिखा जाए कि डेडपूल बचपन में ही कैंग द कॉन्करर को मारने की कोशिश कर रहा हो।